आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था नरेशन के बारे में, बहुत सारे उसके टाइप्स, जिसमें सबसे पहले असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, फिर एक्सक्लेमेशन पे हम पहुंच चुके थे। तो इसके अलावा हमारा बहुत कुछ रह चुका है जिसके बारे में हमने जानकारी नहीं ली थी। तो आज हम एक्सक्लेमेशन के साथ साथ उसको रिवाइव करेंगे कि क्या था, एक्सक्लेमेशन के बारे में क्या बात की करवाई गई थी हमारे में। तो एक्सक्लेमेशंस सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड। इंटरजेक्शन की जब बात की जाती है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, तो इंटरजेक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, यू नो। तो इंटरजेक्शन का हालांकि कोई ग्रामेटिकली कोई मतलब नहीं होता, परंतु द सेम टाइम जो एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस होते हैं नरेशन में, जब हम इसको पढ़ते हैं तब हमें इंटरजेक्शन जैसे शब्दों का यहाँ पे यूज़ होता देखते मिलता है। तो कहने का अर्थ है कि नरेशन में ही हमें इंटरजेक्शन का यूज़ देखने को मिलता है, अन्यथा और कहीं भी देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट एक्सक्लेमेशन मतलब क्या होता है। एक्सक्लेमेशन मतलब कि जब आपकी फीलिंग जो है अचानक से सडन फीलिंग जो आप करते हो, थ्रो आउट करते हो, तो तब आप कहते हो कि ये एक्सक्लेमेशन कह सकते हैं इसको। तब हम नेक्स्ट की बात करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में जब चेंजेस होते हैं तो एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्स ये सब बोलते हैं। और जब वाओ, हुर्रे, अल्लाज, आउच, ओ, ब्रावो, फी, ये सभी शब्दों का हम यूज़ करते हैं। तो जब हम इसको नरेशन के इनडायरेक्ट टेंस में जब इसको बनाते हैं, तब हम इसको वाओ को जॉय में, हुर्रा को जॉय में, लास्ट को सौरों में, आउच को पेन में, ओ को अनवोक्ड में, हो को मतलब ये सभी शब्दों को चेंज करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। इसके अलावा हम कंजक्शन के रूप में हम दैट का यूज़ करेंगे एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में। दैट का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हम सबको पता है कि कंजक्शन के बाद हमेशा असर्टिव सेंटेंस ही यूज़ होता है, इसीलिए हम उसको ही यूज़ करेंगे। यूजुअल चेंजेस तो आपको पता ही है, जिस तरह से दिस का दैट में बदलना, फिर वी कन्फ्यूजन एंड मेनी ऑफ थिंग्स वी आर डिस्कस्ड राइट देयर। अब इंटरजेक्शन में दो प्रकार से जो है यहाँ पे चेंजेस होते हैं। फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट टाइप जो है क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक है। किस तरह से चेंजेस होंगे, जब फॉर एग्जांपल जब आपकी सडन फीलिंग आएगी तो आप एक्सक्लेम्ड लगा के ही अपना सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। जब दूसरे टाइप का जब हम यहाँ पे बातचीत करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, देन हमारा जो है ये बताने का काम करता है सरप्राइज़ और वंडर, अचानक से आई हुई फीलिंग, ठीक है। कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल जैसे ये सेंटेंस अगर आप देखें, मोनिका सेड व्हाट अ स्ट्रेंज ड्रेस इट इज़। तो इस सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें सरप्राइज़ वाली फीलिंग या वंडर वाली फीलिंग आती है कि इसको देखकर या इसको सुनकर हमें क्या हुआ, सरप्राइज़ वाली जो है वो फीलिंग आ रही है। तो ऐसे बोल देते हैं ना, व्हाट अ प्लेस या व्हाट अ ब्यूटिफुल ड्रेस इट इज़, व्हाट अ हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो डायरेक्ट इसका मीनिंग यही होता है कि वंडर या सरप्राइज़ की बात करता है किसी भी सेंटेंस में जब व्हाट से आंसर स्टार्ट हो रहा है, और जब वो ये मीनिंग निकाल रहा है सरप्राइज़ और वंडर का, तब हम देखते हैं कि हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे ये, एंड यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट लिख दिया गया है स्ट्रेंज ड्रेस, सब्जेक्ट लगा दिया हमने इट, और हेल्पिंग वर्ब हमारी इज़, और आगे एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा है। ये बना हमारा डायरेक्ट का, है ना। फिर जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसी को जब हम चेंज करते हैं तो एक्सक्लेम्ड लिखते हैं, फिर इसके आगे हमें सरप्राइज़ या वंडर को लिखना पड़ता है। ये हमें जानकारी होने को, ये एक्सक्लेम विद तो लगता ही है साथ में, देन हमें सरप्राइज़ जो है वो लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सरप्राइज़ की बात की गई है। स्ट्रेंज ड्रेस है तो स्ट्रेंज ड्रेस एक कंसिडर किया जाएगा सरप्राइज़ के लिए। एंड इसके अलावा दैट लगा कर हम इसका जो अगला सेंटेंस है वो हमारा असर्टिव सेंटेंस ही रहने वाला है।
नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट यहाँ की रिपोर्टिंग वर्ब किस तरह से चेंजेस होती हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में रूल्स चेंजेस होते हैं, जैसे कि से को एक्सक्लेम लिख दिया जाता है, एक्सक्लेम को विद के साथ ही लिखना पड़ता है। साथ में सरप्राइज़ या वंडर, सरप्राइज़ होगा तो सरप्राइज लिखना है, वंडर होगा तो वंडर लिखना है। उसके आगे कंजक्शन के रूप में दैट का यूज़ हो, आगे हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये तो असर्टिव सेंटेंस की पहचान है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है लाइक ये व्हाट अ स्ट्रेंज ड्रेस, तो एज अ क्वेश्चन है ये, पर क्वेश्चन में भी क्या है, एक सरप्राइज़ है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जब हम चेंज करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड को हटाकर हम यहाँ पे सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। द कैप्टन सेड ओ माई वॉरियर्स फॉलो मी। तो यहाँ पे एक कैप्टन है, वो क्या कर रहा है, आवाहन कर रहा है अपने वॉरियर्स का कि फॉलो करो मुझे। तो वो ओ को हम चेंज करते हैं हमेशा किस में, इन्वोक में, राइट। अब ये कैप्टन है वो इन्वोक कर रहा है, तो ओ को हटा के डबल कॉमा को हटा के इन्वोक लिखा, और इसके अलावा माई तो उसके है ना, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट वॉरियर्स। वॉरियर्स बोला है, ये जो है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क वो हटा दिया गया है और टू लगा के हमने आगे सेंटेंस कंटिन्यू रखा है। ये भी हमें जानकारी होनी को हो कि जब हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम टू लगा के, जब हमारा सब्जेक्ट नहीं होता तो हम टू लगा के हमारा सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। हालांकि यहाँ पे जो है ओ माई वॉरियर एक्सक्लेमेशन का बात कर रहा है और फॉलो मी ये अलग सेंटेंस है, राइट। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इम्पेरेटिव के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया यहाँ पे टू लगा के फॉलो हिम। मी को इसके अकॉर्डिंग ही चेंज किया, हिम बन गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड जैसे कि फॉर एग्जांपल हाउ ब्यूटीफुल द पैलेस सीम्स, ठीक है। तो इस सेंटेंस को मतलब समझने का प्रयास कीजिए। ये कह रहा है हाउ ब्यूटीफुल द पैलेस सीम्स, मतलब क्या है इसका। कह रही है कि भाई ये पैलेस कितना सुंदर है। तो कहने का अर्थ उसका वही है कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। क्वेश्चन नहीं पूछ रही है वो एक क्वेश्चन में भी क्या कर रही है, आंसर कर रही है, बहुत कह रही है। इसलिए कभी कभी जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो उसको बनाने की, जब हम उसको चेंज करते हैं तो वेरी का भी हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि नेहा ने कहा कि हाउ ब्यूटीफुल पैलेस, अरे ये कितनी प्यारी है। कहने का अर्थ इसका क्या है कि ये बहुत ही सुंदर है। अरे ये कितना प्यारा है ये रूम, तो ठीक है, कितना सुंदर है, कितना मतलब कि कह रही है वो क्वेश्चन वर्ड में, परंतु उसका मीनिंग क्या लिख रहा है कि बहुत ज़्यादा। तो इसलिए क्वेश्चन वर्ड में कभी कभी वेरी का हम यूज़ कर लिया करते हैं। जैसे कि नेहा ने एक्सक्लेम किया वंडर, वंडर साथ में लगा, दैट का यूज़ करते हुए हमने सीम्ड और वेरी लगाया। वेरी यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, फिर भी हमने क्वेश्चन वर्ड को हटा के यहाँ पे वेरी का यूज़ किया। ये हमें कहने का अर्थ है कितना सुंदर पैलेस है। ये मीन्स क्या बताना चाहती है ये कि पैलेस बहुत ही सुंदर है, ये हमें पता चल गया, ठीक। द वाइफ सेड लेट अस बाय दिस ड्रेस, द हस्बैंड सेड लेट अस नॉट। तो ये अब आ गए हैं नेक्स्ट कैटेगरी इसकी, लेटस से, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी चीज़ लेट से शुरू होती है तो उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि जब लेट की बात हम करते हैं तो इसमें भी वही पुराना ही बात हमने करी है कि वाइफ सजेस्टेड दैट दे शुड बाय द ड्रेस, ठीक है, द हस्बैंड सेड। तो इसमें क्वेश्चन बताया गया है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि एक वाइफ ने कहा लेट अस बाय दिस ड्रेस, हमें ये ड्रेस को बाय करना चाहिए। तो हस्बैंड ने कहा लेट अस नॉट, हमें नहीं करनी, ठीक है। तो इसका बना वाइफ ने क्या सजेस्ट किया उसको कि दैट दे शुड, उनको ये खरीद लेनी चाहिए। हस्बैंड ने क्या कहा, सेड नो, रिप्लाई नेगेटिवली, ओपोज हर और कॉन्ट्राडिक्टेड हर आइडिया।
तो कहने का अर्थ है इसमें ये कि जैसे कि उसने सजेस्ट किया, ये तो लाइन सही है, ठीक है। हस्बैंड ने कहा कि नहीं, तो लेट अस नॉट, तो जब ये सेड है तो कहने का अर्थ है सेड, नो नो नहीं आएगा, रिप्लाई लेट अस नॉट, लेट लगाया गया है, तो नेगेटिव भी नहीं बोला, अपोज है, नहीं खरीदेंगे ऐसा भी नहीं बोला। कॉन्ट्राडिक्टरी हर आइडिया, तो आइडिया को कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये वाला आंसर आएगा। पत्नी के विचार का विरोध किया गया है, ना कि उसको नेगेटिव रिमार्क दिया है या अपोज किया है उसको। तो ये बातचीत हमें देखने को मिलती है एक्सक्लेमेशन में। लेटस की और जो है वेरी का क्वेश्चन वर्ड्स, एक्सक्लेमेशन, ये सभी चीज़ें हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखने को मिलता है। और यही हमने पढ़ा है कि इंटरजेक्शन जैसी चीज़ जो हम पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं वो केवल और केवल नरेशन में ही यूज़ आती है। हमें सब पता है कि जब पार्ट्स ऑफ स्पीच हम जब पढ़ते हैं तो उसमें जितने भी हमारे पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं, नाउन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, जो भी आता है उस सब का ग्रामेटिकली कोई ना कोई अर्थ है। परंतु जब हम नरेशन में आते हैं और जो हमारे इंटरजेक्शन वाली जैसी सीरीज़ है वो केवल और केवल नरेशन में यूज़ होती है। एट द सेम टाइम जो नरेशन में यूज़ होने वाली इंटरजेक्शन है उसका कोई ग्रामेटिकली मतलब नहीं है, परंतु एज अ वर्ड का मतलब हम जान सकते हैं। कोई भी वर्ड है तो उसका ही मतलब हमें पता होने को चाहिए, और अन्यथा इसमें और कोई जानकारी देने को नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम पढ़ें, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के नाम से जाना जाता है। इसको हम नरेशन में पढ़ते हैं, जिसमें कोई भी बंदा किसी को विशेष दे रहा है, प्रे कर रहा है, या श्राप देना, या किसी को आशीर्वाद देना, या प्रार्थना करना, या दुआएं, बद्दुआएं, ये सभी देना, तो उस सभी चीज़ों को मिल मिला कर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के नाम से जाना जाता है। मेरा श्राप लगे तुझे, आज के ज़माने में तो नहीं होता परंतु होता है, बद्दुआएं जैसी चीज़ें होती हैं। तो इसमें सबसे पहला सेंटेंस है जैसे कि गॉड ब्लेस यू, तो गॉड करेगा ना ब्लेस। कहने का मतलब है सेंटेंस में जो ब्लेस यूज़ किया गया है वो एक आपको बताने की कोशिश कर रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। अब ब्लेस है तो ब्लेस के साथ एस लगा है, तो ये इसका कोई वर्ब से रिलेटेड कोई बात नहीं कही गई है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कोई भी हम चीज़ को जैसे कि अपने मूड के अकॉर्डिंग दुआ देता है बंदा, ठीक है। कोई भी नेचुरली अगर उसके साथ अच्छा हुआ तो वो दुआएं देता है किसी ना किसी को, पर वो अपना मूड देख के देता है, अगर उसका मूड सही है तो, ठीक है ना। जैसे कि इस सेंटेंस में देखा, अब जब हम किसी को दुआएं, बद्दुआएं, ये सभी हमारे मूड के ऊपर डिपेंड है, तो हम मॉडल ऑक्सिलरी की बात करते हैं। जब भी हमारा मूड ऑन ऑफ होता है तो हम मूड के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरी के पास जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मूड को बताने के शब्द हैं मे, ठीक है। मे को माइट भी कह सकते हैं, माइट, मस्ट, राइट। तो मे को बताने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मे को अंडरस्टूड होता है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, तो मे लगाना ना लगाना कोई ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि भाई भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें, है ना। तो मे लगाना या ना लगाना एक अंडरस्टूड बात होती है, इसीलिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस में मे नहीं लगाया जाता। आगे बढ़ते हैं, मे के आगे सब्जेक्ट लगता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, गॉड तुम्हें ब्लेस करे, ये अंडरस्टूड होता है, मैंने कहा ना अभी, ठीक है, अंडरस्टूड होता है, इसमें कोई भी वो नहीं होता। शिवा सेड टू मी गॉड ब्लेस यू, शिवा ने मुझसे कहा ये गॉड तुम्हें ब्लेस करेगा। अब इस सेंटेंस को हम जब पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले पता चलता है कि शिवा हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है, स्पीकर है, बोलने वाला है, ठीक है। शिवा ने मुझसे कहा, ठीक है, गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे शिवा स्पीकर हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू हो गई,
और मी का लिसनर हो गया इन्वर्टेड कॉमा के नाम पर, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, ये पूरी होगी रिपोर्टेड स्पीच। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें वही जो इसका मीनिंग होता है, ब्लेस करना, प्रे, कर्ज और विशेस, ये सभी चीज़ें हम जब देते हैं ES SCS हम लगाते हैं, उसके आगे कंजक्शन के रूप में हम मे का यूज़ कर लेते हैं। मे कंजक्शन में होता है एक्चुअली, और कंजक्शन दैट लगा के हम आगे असर्टिव सेंटेंस को बनाते हैं जब हम चेंज करते हैं। तो ये तो अंडरस्टूड होता है कि भाई मे जो है वो कोई भी सेंटेंस के आगे लगा ही होता है, ये अंडरस्टूड होता है, ये लगाया नहीं जाता। गॉड ब्लेस यू, गो टू हेल, मे गो टू हेल, तो ये सभी सेंटेंसेस में मे का प्रयोग हो ही जाता है नेचुरली। बट जब हम इसको चेंज करते हैं तो मे को माइट में चेंज किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मे माइट या ऑब्जेक्ट। अब शिवा सेड टू मी गॉड ब्लेस यू, तो शिवा मुझे क्या कर रहा है, प्रे कर रहा है भगवान से, मुझसे नहीं कर रहा वो, ठीक है, मुझे उसने सिर्फ कहा, ठीक है। तो दैट गॉड माइट ब्लेस मी, तो मी लास्ट में आएगा, क्यों, क्योंकि वो मुझे कह रहा है, तो मेरा जब चेंज होगा इनडायरेक्ट में तो ये आपको समझने का है। तो ये शिवा ने प्रे की किससे, ठीक है, शिवा ने प्रे की भगवान से ना, कि दैट, कि गॉड ही आ गया। अब ब्लेस और गॉड के बीच में माइट कैसे, क्योंकि यहाँ पे मेरा मे गॉड ब्लेस यू, तो मे को जब चेंज करते हैं तो माइट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेड लिखा हुआ। द बेगर सेड हेवन वी फेल अपॉन देम, कहने का अर्थ है कि अब यहाँ पे लिसनर नहीं है, देम यहाँ पे लिखा हुआ। तो बेगर कर्स्ड दैट हेवन वी फेल अपॉन देम, शी सेड गेट वेल सून, तो उसने कहा, तो उसने प्रे किया, उसने जब प्रे किया टू गेट वेल सून जो है वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसीलिए टू लगा के यहाँ पे गेट वेल सून। रेनू माइट गेट वेल सून। आगे है लॉन्ग लाइफ विद द किंग, लॉन्ग लाइफ द किंग said the god. God said prayed that the king might live long. The god prayed, pray किया, prayed and that लग गया, तो किंग को might लगाया, might, that और prayed, ये तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। शिखा सेड गुड मॉर्निंग सर, शिखा ने विश किया रिस्पेक्टफुली, तो फिर आया, तो रिस्पेक्टफुली ये उसमें आ जाता है, ये जिस तरह से चेंजेस होते हैं, रिस्पेक्टफुली को सर को रिस्पेक्ट कहा जाता है, और जब उसने विश किया है तो विश लिखेंगे यहाँ पे। मोनिका सेड हैप्पी बर्थडे गगन, पता नहीं क्या है, गणेश, मोनिका ने विश किया गणेश को हैप्पी बर्थडे, इसका क्या चेंज करना है, इनकम्प्लीट, ठीक है, तो कंप्लीट सेंटेंसेस हो गए। द लीडर सेड ब्रावो वेल डन, तो ब्रावो के लिए अपलॉड लगता है, दैट दे हैड डन वेल। फैक्ट मिस्टर शर्मा, फैक्ट्स ये क्या है, नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट हियर, जैसे कि मस्ट की बात हमने नहीं की यहाँ पे, तो मस्ट की बात भी हम करेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि must is important at the same time when you think about must, हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, वो जो कि एक अलग सेगमेंट है, जो कि हर एक आदमी इंसान को पता होने को। यहाँ लेट की बात हमने थोड़ी सी की थी पीछे, परंतु इसको किसी ने ध्यान नहीं दिया। एनीवेज हम पढ़ेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लेट की बात करेंगे।
तो जैसे कि शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, लेट मी टेक दिस बुक्स, टेक दिस, व्हाट इज दिस, टेक दिस बुक। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने मुझसे कहा कि लेट मी टेक दिस बुक्स, तो शी मुझे वो क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, या सजेस्ट भी हो सकता है। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि दैट शी शुड टेक दोज बुक्स, क्योंकि दीज को दोज में चेंज किया गया है और लेट को शुड में, राइट। टू लेट करके भी लगा सकते हैं क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी आ सकता है, और मे की तरीके से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि माइट बी अलाउड। तो ये जो सेंटेंसेस लेट से शुरू होने वाले ये भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट भी सीरीज़ वी हैव मस्ट। जैसे कि रितिका ने जैसे कहा, सेड हो गया, रितिका सेड आई मच लीव फॉर नोएडा टुमारो। आई मच सॉरी यार, sorry, I am just confused. Anyways, next, she said we must, हाँ must होगा, maintain our life discipline। तो आपको यहाँ समझना होगा, ठीक है, डिसिप्लिन। तो यहाँ पे अनदर सेंटेंस को लेते हैं। अरे बाप रे, यहाँ पे क्या हो गया। एनीवेज, तो शी सेड वी मस्ट मेंटेन आवर लाइफ डिसिप्लिन। तो यहाँ पे मस्ट लिखा हुआ है। उसने कहा कि हम सबको क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ को मेंटेन्ड रखना चाहिए। तो यहाँ पे मस्ट की 3 काइंड ऑफ सेंटेंसेस बन सकते हैं। लाइक मस्ट को कहाँ कहाँ यूज़ करना, कैसे उसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि मस्ट की क्या यहाँ पे रेलिवेंस है। तो सबसे पहले मस्ट का 3 अर्थ हो सकते हैं। 3 अर्थ कैसे, इरेलीवेंट टू प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। तो या तो इसका प्रेजेंट से ताल्लुकात हो, पास्ट से एंड या फ्यूचर से, तीनों में ये जा सकता है कि हमें करना चाहिए। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाया, तो यहाँ पे मस्ट चेंज नहीं होता, यहाँ पे मस्ट ही रहता है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। जब ये प्रेजेंट की ही बात करें, सिर्फ प्रेजेंट में ही रेलिवेंस हो इसका, तो इसमें सिर्फ हैड का ही प्रयोग किया जाता है, हैड टू। देख, अगर अब जब इसका फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो यहाँ पे जो है फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के होने की वजह से, तो यहाँ पे हमें हमेशा वुड हैव टू का यूज़ करना होगा। अंडरस्टूड आई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कहने का अर्थ है कि जब प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर में इसकी रेलिवेंस हो तो इसमें मस्ट लगता है, प्रेजेंट में ही इसकी रेलिवेंस हो तो हैड टू का हम यूज़ करते हैं। जब इसकी फ्यूचरिस्टिक एक्शन बताया जाए कोई भी सेंटेंस में, तो वुड हैव टू का हम यूज़ किया करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ समझना होगा आप सबको कि किस तरह से जो है मस्ट का यूज़ हमने किया है। तो मस्ट का यूज़ हमने भी अभी भी पढ़ा। जब प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की बात की जाए तो मस्ट ही लगता है। अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो हैड टू लगता है। अगर फ्यूचर की बात की जाए तो हमें वुड हैव टू का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे गए हैं, तो आप समझिएगा कि किस तरह से इसका आंसर हमने देना है। यहाँ पे आंसर्स लाइक यहाँ पे तो नहीं है, परंतु हम इसको जानकारी लेने के लिए हम खुद के सेंटेंसेस का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंसेस हम यहाँ लिख लेते हैं।
तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस आता है कि शी सेड वी मस्ट मेंटेन आवर लाइफ डिसिप्लिन। तो उसने क्या कहा है भाई, शी सेड वी मस्ट मेंटेन आवर लाइफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो भी है, ठीक है। तो उसने कहा है कि वी मस्ट मेंटेन आवर लाइफ डिसिप्लिन। तो ये तो एक प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है और फ्यूचर में भी इसकी बात रेलिवेंस हो सकती है, क्योंकि हमें अपने लाइफ को मेंटेन रखना चाहिए डिसिप्लिन में, ठीक है। तो ये तो एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में रेलिवेंस है इसकी, तो इसमें हम मस्ट का यूज़ करेंगे। लाइक शी सेड दैट वी मस्ट मेंटेन और इस तरह से हमने इसमें यूज़ किया आना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें तो नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जब पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है, संजीव सेड टू मी यू मस्ट पे बैक द लोन। तो यू मस्ट पे बैक द लोन। तो उसने मुझसे कहा कि भाई, संजीव ने मुझसे कहा कि भाई यू मस्ट पे बैक द लोन। तो ये कोई आम जनता में बात नहीं की है, तुम्हें पे करना चाहिए। तो ये प्रेजेंट से रिलेटेड है, तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, यहाँ पे आपको करना चाहिए। तो ये अगर लोन पे नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, कंगाल हो सकता है। तो यहाँ पे हम हैड टू का यूज़ करेंगे जब प्रेजेंट में ही इसका रेलिवेंस हो और प्रेजेंट में हुआ हुआ वर्क प्रेजेंट में ही ख़त्म हो जाए, तो उसको कहते हैं हैड टू की हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, जैसे कि शी सेड मस्ट नॉट बी वरीड एट ऑल। शी लिख ही लेते हैं ना, सो दैट हमें अंडरस्टैंड हो। शी सेड आई मस्ट नॉट बी वरीड एट ऑल। तो यहाँ पे उसने क्या कहा, आई मस्ट नॉट बी वरीड एट ऑल। तो ये इसकी ना प्रेजेंट से लेन देन है, ना पास्ट से, ना फ्यूचर से। तो ये जो है एक बात कर रहा है आपकी प्रेजेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे ना ही हैड टू आने वाला है और ना ही यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस है वो मस्ट की बात करें। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस भी है, तो सिर्फ मस्ट नॉट को ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हैड टू, वुड हैव, ये सब यूज़ नहीं करेंगे। आगे लिख लेते हैं, आई मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स। अब यहाँ पे क्या है, जैसे आई मस्ट लीव फॉर नोएडा टुमारो। तो यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी भी इंसान, किसने कहा है कि आई मस्ट लीव फॉर नोएडा, मुझे कल नोएडा के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो टुमारो की जब बात की गई है यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात की गई है, तो वुड हैव आएगा यहाँ पे, वुड हैव टू। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से मस्ट, लेव, एक्सक्लेमेशन, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस या कर्स की जब हम बात करते हैं तो ये सभी टर्म्स हम नरेशन में देखने को मिलती है। अब नरेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, किसी भी सॉल्व करने की ट्रिक किस तरह से हमने देखनी है। सबसे पहले जब हम किसी भी सेंटेंस को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करना है। सबसे पहले आपको क्या ऑब्ज़र्व करना है, द रिपोर्टेड स्पीच को। रिपोर्टेड स्पीच क्या दी गई है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। जो अगर आपका इंट्रोगेटिव दिया है तो आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सोचने लगना है। एक्सक्लेमेशन दिया है तो एक्सक्लेमेशन, ऑप्टेटिव दिया है तो ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव दिया है तो इम्पेरेटिव, और क्वेश्चन वर्ड्स या इंट्रोगेटिव तो होता ही है। पहला ये था कि आपको रिपोर्टेड स्पीच का वो देखना है, क्या देखना है, क्वेश्चन देखना है क्या है उसमें। दूसरा आपका है
चेंज रिपोर्टिंग वर्ब्स, कंजक्शन, प्रोनाउन एंड वर्ड। तो ये चेंज्ड, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी से है या सेड है या सेड टू है या टोल्ड है या आस्क्ड है या आपकी, ये सभी चीज़ें आपने देखनी है। नेक्स्ट वी हैव ऑब्जर्व द वेरिड सेंटेंसेस रिपोर्टिंग स्पीच, ये सभी देखने हैं। टेंस देखना है, वी कन्फ्यूजन आपने पढ़ा था वो देखना है, और वर्ड्स देखने हैं, या फ्रेजेस देखने हैं, ठीक है। और ये सभी सेंटेंसेस को देखने से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो है यहाँ पे हम नरेशन की देखने को मिलता है कि नरेशन किस तरह से जो है, जैसे कि ब्लेस था, ब्लेस्ड किस तरह से होगा। अगर ब्लेस्ड रहा तो हमें पता चलेगा कि भाई ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन की बात की गई तो ये सभी चीज़ें यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ही हार्ड थे और किसी को भी नहीं आ रहे थे, सो दैट ये इसीलिए सर ने इसको पढ़ाया है। ये हाई लेवल की जब बात की जाती तो यहाँ तक ही था हमारा नरेशन की सीरीज़। तो नरेशन की सीरीज़ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि आपका हो गया इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये सभी इंट्रोगेटिव हो गया। इसके अलावा आपने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अलावा और इसके अलावा आपने बहुत सारी चीज़ें आपने देखने को मिली। तो कहाँ ये सभी चीज़ें हमारे बताती हैं कि नरेशन कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से। सो दैट टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।